नमस्कार, मैं मुमताज अब्दुल निल्लड़कर और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा, जहां हम आपको दिखाते हैं सच्चाई के हर पहलू को बेबाकी से। आज झारखंड से आ रही खबरें पूरे देश का ध्यान खींच रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन की 56 सीटों पर बढ़त ने साफ कर दिया है कि हेमंत सोरेन सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह जीत सच में झारखंड की जनता के लिए बेहतर साबित होगी। 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन और उनके गठबंधन ने बहुमत हासिल कर लिया है। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। झारखंड के जनादेश को अगर सतही तौर पर देखें तो यह हेमंत सोरेन के पक्ष में नजर आता है, लेकिन इसके पीछे छिपे कई सवाल और चिंताएं भी है। हेमंत सोरेन ने चुनाव प्रचार में लगातार भावनात्मक मुद्दे को उठाया। आदिवासी पहचान, स्थानीय अधिकार और पिछड़ेपन का मुद्दा उनके अभियान की रीढ़ रहा। लेकिन क्या उन्होंने इन मुद्दों को अपने पिछले कार्यकाल में सुलझाया? झारखंड में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। युवाओं को रोजगार देने के दावों पर पिछली सोरेन सरकार का रिकॉर्ड निराशाजनक रहा। हेमंत सोरेन की सरकार पर खनन माफिया से सांठ-गांठ के आरोप लगे हैं। मुख्यमंत्री खुद ईडी और अन्य जांच एजेंसियों के रडार पर है। क्या जनता ने इन गंभीर आरोपों को नजरअंदाज कर भावनाओं में बहकर वोट दिया? इस चुनाव में बीजेपी को झटका जरूर लगा है, लेकिन यह कहना जल्दबाजी होगी कि पार्टी ने अपना जनाधार खो दिया है। दरअसल बीजेपी ने विकास और पारदर्शिता के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, लेकिन स्थानीय स्तर पर गठबंधन की ताकत और जातिगत समीकरणों ने बीजेपी के प्रयासों को कमजोर किया। बीजेपी ने झारखंड में केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं को सामने रखा। उज्जवल योजना, किसान सम्मान निधि और गरीबों के लिए आवास जैसे मुद्दे पार्टी के एजेंडा में प्रमुख रहे। लेकिन इन योजनाओं को जमीन पर ठीक से लागू ना कर पाने की वजह से स्थानीय नेतृत्व सवाल के घेरे में रहा। हेमंत सोरेन की सरकार को परिवारवाद का चेहरा माना जाता है। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की जीत ने यह साफ कर दिया कि सोरेन परिवार झारखंड की राजनीति में पूरी तरह हावी है। क्या यह लोकतंत्र के लिए स्वस्थ संकेत है? यह गठबंधन चुनावी गणित में तो कामयाब रहा, लेकिन क्या यह झारखंड के विकास में सहायक होगा? कांग्रेस का रिकॉर्ड झारखंड में पहले से ही खराब रहा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में यह गठबंधन कैसे काम करता है। भाजपा को इस हार से सीखने की जरूरत है। भाजपा को अपने संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत करना होगा। अगर बात करें सोरेन सरकार की, तो झारखंड में सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की स्थिति में सुधार की जरूरत है। हेमंत सरकार ने पिछले कार्यकाल में विकास के बड़े दावे किए थे, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग रही। झारखंड में निवेशकों का भरोसा बहाल करना बड़ी चुनौती होगी। खनन जैसे क्षेत्रों में पारदर्शिता की कमी ने झारखंड को पिछड़ेपन की ओर धकेला है। भ्रष्टाचार झारखंड की सबसे बड़ी समस्या है। हेमंत सोरेन पर लगे आरोप और उनकी सरकार के कार्यकाल में हुए घोटालों ने राज्य की छवि को नुकसान पहुंचाया है। झारखंड के नतीजे लोकतंत्र का उत्सव है, लेकिन क्या यह वास्तव में जनता की जीत है? सवाल यह है कि क्या झारखंड की जनता ने भावनात्मक मुद्दे पर वोट दिया या विकास को प्राथमिकता दी? भाजपा के लिए यह समय आत्ममंथन का है। झारखंड जैसे राज्यों में पार्टी को स्थानीय मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना होगा। वही हेमंत सोरेन सरकार के लिए यह मौका है
कि वे अपने वादों पर खरे उतरे। झारखंड के नतीजे जितने स्पष्ट दिखते हैं उतने ही सवाल खड़े करते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि हेमंत सोरेन इस जनादेश का सम्मान कैसे करते हैं। आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा, जहां सच्चाई से समझौता नहीं किया जाता। जय हिंद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।